जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के चौथे अध्याय के छठे श्लोक पर मनन करेंगे। इसमें भगवान योग माया का रहस्य जो है कि भगवान का कैसे अवतरित होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, इस विषय में उन्होंने अर्जुन को समझाया है। तो ये अत्यंत ही कह सकते हैं कि बहुत ही दार्शनिक श्लोकों में से एक है। और इसमें भगवान जो है केवल अपने जन्म का रहस्य नहीं बता रहे हैं, वह ये भी बता रहे हैं कि ईश्वर प्रकट कैसे होते हैं। जैसे मनुष्य जन्म लेता है, ईश्वर प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। मनुष्य अपने कर्मों के कारण, जो उसका कर्मबंध है, जो उसका संचिमान कर्म है या प्रारब्ध कर्म है, उसकी वजह से वो बंध जाता है और फिर जन्म लेता है। जबकि ईश्वर जो है, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। तो अब यह है कि यदि भगवान अजन्मा है तो उसका प्रकट होना कैसे संभव होता है। तो भगवान इसको बताते हैं कि वो अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। तो अब पहले श्लोक पढ़ते हैं। अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अब इसको कविता के रूप में देखते हैं। कविता इस प्रकार है। अजन्मा विनाशी अविनिष्ट हूँ मैं अर्जुन, अजन्मा विनाशी अविनष्ट हूँ मैं अर्जुन, समस्त प्राणियों का ईश्वर भी हूँ मैं अर्जुन, अधीन कर अपनी प्रकृति महद ब्रह्म को, अधीन कर अपनी प्रकृति महद ब्रह्म को, अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ मैं अर्जुन। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं तो अजन्मा हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ और मैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूँ, स्वामी हूँ, और फिर भी अपनी दिव्य शक्ति योग माया से प्रकट होता हूँ। तब ये प्रश्न उठता है कि ये माया है क्या। माया का तो आजकल थोड़ा गलत तरीके से ही इसका प्रयोग हो रहा है, परंतु वेदांत ऐसा नहीं कहता। माया का अर्थ है भगवान की वो शक्ति जिससे वो संपूर्ण जगत प्रकट होता है। यह त्रिगुणात्मक शक्ति है। जो तीनों गुण है वो आपस में बैलेंस्ड रहते हैं, और एक गुण आपने जैसे थोड़ा छेड़ा, बस वो पूर्ण, उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि विस्फोट हो जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है। तो अब जैसे ऋग्वेद में कहा गया है कि इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, अर्थात जो ईश्वर है अपनी माया से अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। तो यहाँ माया का अर्थ जादू कदापि नहीं है, अपितु इसका है सृजन की वह शक्ति, मतलब वह जो दिव्य शक्ति है, और यह त्रिगुणात्मक है। मतलब इसमें सत्य, रज और तम तीनों है। अब हम लोग देखेंगे कि महामाया और योग माया में अंतर क्या है। कि जैसे आप महामाया शब्द जो सुनते हैं, इसका अर्थ होता है जीव को संसार में बांधती है महामाया, और योग माया भगवान की दिव्य लीलाओं का माध्यम बनती है। तो महामाया हमें ये शरीर तक सीमित कर देता है, और जबकि योग माया भगवान के दिव्य स्वरूप को प्रकट करती है। महामाया आपके अंदर का, आपके जो अज्ञान है उसको
उत्पन्न करती है, आपकी अविद्या को उत्पन्न करती है, जबकि योग माया जो है आपके ज्ञान का जो द्वार है उसको खोलती है। तो अब इसको एक सरल उदाहरण में देखा जा सकता है कि मान लीजिए एक अभिनेता है जो मंच पर राजा की भूमिका निभा रहा है, तो जो दर्शक हैं वो राजा को देखते हैं। तो जो दर्शक हैं वो तो राजा को देख रहे हैं, परंतु जो अभिनेता है, जो अभिनय करने वाला है, उसे तो पता है कि मैं तो अभिनेता हूँ, मैं राजा नहीं हूँ। परंतु यदि अभिनेता यह भूल जाए कि वो अभिनेता है तो वह भ्रमित हो जाएगा। तो भगवान कभी नहीं भूलते और वे मनुष्य का रूप धारण करते हैं, लेकिन अपना जो उनको जो पता है कि वह ईश्वर है, वो कभी नहीं भूलते, कभी नहीं उस ईश्वरत्व को कभी नहीं खोते। और यही योग माया है। जबकि जीव जो है वो भूल जाता है, उसे लगता है मैं तो राजा हूँ। तो योग माया जो है वो भ्रम नहीं है। योग माया जो है वह प्रकृति है जो उनके अधीन है और वो त्रिगुणात्मक है, और प्रकृति उनको नियंत्रित नहीं करती है। हम प्रकृति के अधीन हैं और भगवान जो है प्रकृति के स्वामी हैं। तो अब जो है भगवान ने उसको आत्ममाया माया क्यों कहा है? भगवान उसको मतलब कि अब मेरे जो है मेरे अपने दिव्य शक्ति, यह शक्ति मतलब और कुछ नहीं है, यह भगवान की जो है वो स्वाभाविक शक्ति है। जैसे सूर्य है, सूर्य की स्वाभाविक शक्ति जो है उसका प्रकाश है, प्रकाश से उसको अलग नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से भगवान से जो योग माया की शक्ति है वह अलग बिल्कुल ही नहीं है। अब योग माया का कार्य क्या है? तो उसका कार्य है कि भगवान को मनुष्य के रूप में प्रकट करना, दूसरा भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उसका संचालन करना, और तीसरा भक्त को भगवान से युक्त करना, उसे जोड़ना। इसीलिए आप देखते होंगे कि मथुरा वृंदावन की जो लीलाएं होती हैं उसमें योग माया का विशेष उल्लेख मिलता है ना। जहाँ पे यशोदा मैया जो है कृष्ण को अपना बेटा समझती है, गोपियाँ उसे अपना प्रेमी समझती है, अर्जुन उसे अपना मित्र समझता है, पर भगवान परम ब्रह्म है और यही योग माया की लीला है। तो आप इसी को समझें कि योग माया जो है वह, इसको इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि वो एक तरह से वर्चुअल रियलिटी है कि एक ही कंप्यूटर जैसे है, मान लीजिए अनेक दृश्य जो है वो उत्पन्न कर रहा है, और लेकिन कंप्यूटर उस दृश्य में फंसती नहीं है, वह केवल उपमा है। योग माया इससे और भी अधिक दिव्य है, असीम है। तो भगवान जो है सृष्टि में उपस्थित भी हैं और उसके परे भी हैं। तो यही है कि हम भगवान ने बताया है कि हम योग माया से ही अपने प्रकट होते हैं। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय भारत।